हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से एक नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। लाइफ की कोई भी सक्सेस अचीव करने की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, उसके विषय की बात होगी और उतनी ही इम्पॉर्टेंट। देखिए, कोई भी आप वर्क कर रहे होंगे वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो उसकी बात करें, पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार घोड़ों की दौड़ थी, रेस में घोड़ों को भाग लेना था। वहीं पे एक पर्सन था जिसके पास घोड़ा ना होकर के गधा था। वो गधे को रेस में भाग लेना चाह रहा था। वहाँ उसको मना किया गया कि यहाँ घोड़ों की दौड़ है। जब घोड़े में आगे पर 1 2 3 की बात होगी तो आपका गधा किस कोने पे दौड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो स्पीड घोड़े की होती है वो कभी गधे की नहीं हो सकती है। फिर भी उसने जिद किया, उसने कहा नहीं, हमें अपने गधे को रेस में भाग दिलाना है, हमारा गधा रेस में भाग लेगा। खैर ठीक है, उसके रिक्वेस्ट पे, उसकी बातों पे उस गधे को अलाउ किया गया रेस में भाग लेने के लिए। जिस समय रेस का टाइम हुआ, उस समय जैसे ही 1 2 3 बोला जाता है, उसने तुरंत क्या किया, थोड़े से मिर्चा, पिसे हुए मिर्चा लिए और उसके पीछे झोंक दिया। अब जैसे ही रेस शुरू हुई, पता चले घोड़े आधी ही दौड़ नहीं दौड़े होंगे कि गधा पूरी दौड़ दौड़ गया। और मिर्चे का असर सभी को पता है, सभी लोग अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो इफेक्ट समझ ही गए होंगे कि क्या मिर्चे का असर होता है। जिसका इफेक्ट ये हुआ कि उसके असर से और भी कुछ दिनों तक जितनी रेस थी वो गधा सारी रेसें जीतता गया। क्यों बात कर रहे हैं, अब ये थोड़ी देर बाद इसकी बात करेंगे। अब आपको एक बहुत बड़े लेवल के एक रियल स्टोरी फिर से सुनाते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े लेवल की स्टोरी। स्वामी विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं, बहुत पहुंचे हुए एक संत, बहुत बड़ी पर्सनालिटी और पूरे वर्ल्ड की पर्सनालिटी, और जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। उनके विषय में एक चीज़ फेमस है कि एक बार कहाँ अमेरिका में कोई मीटिंग चल रही थी जहाँ पे जितने भी इंग्लैंड, अमेरिका, रूस सारे ग्रंथ थे वो सब रखे गए थे। इंडिया की जो रामायण है उसको सबसे नीचे रखा गया था, ये याद दिलाने के लिए कि सबसे फिसड्डी इंडिया है। विवेकानंद जी के जब बोलने का नंबर आया तब उन्होंने सबसे पहली बात वहाँ पे क्या बोला कि सारी जो भी पेड़ कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो उसका रूट होता है वही सबसे मेन होता है, उसी के बेस पे दुनिया टिकती है। दुनिया मतलब सारा पेड़ जो है उसी बेस पे टिकता है। हमारी रामायण वही है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि रामायण ही बेस है जिस पे सारे ग्रंथ टिके हुए हैं। ये दिमाग का पावर उनके था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। और एक चीज़ शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि उनको गॉड की फीलिंग थी। उन्होंने ईश्वरीय पावर के दर्शन किए हुए थे, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब विवेकानंद जी छोटे थे तो वो जितने भी कहीं पे संतों के सम्मेलन होते थे, संत लोग पहुँचे संत आते थे, उनसे जाके एक बात पूछते थे कि अगर दुनिया में भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। सभी लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। अब ये सामान्य पुरुष की बस की बात नहीं है इस बात का जवाब देना। घुमा फिरा के चाहे जो बोलिए, कोई भी बोल लेगा, लेकिन अगर रियलिटी की बात किया जाए तो वो सब की बात नहीं है। जो लोग कुछ नॉलेज रखते होंगे, जानते होंगे, विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो स्वामी परमहंस जी थे। यही बात उन्हीं के एरिया में ही स्वामी परमहंस का जो है सम्मेलन था। सम्मेलन में जब बोल रहे थे, उसके बाद जब उनकी सम्मेलन ख़त्म हुआ, उनका भाषण ख़त्म हुआ, तो विवेकानंद जी उनसे भी जाके मिले। बोले स्वामी जी, जब सब लोग कहते हैं भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। क्योंकि पहुँचे हुए संत थे, एक ईश्वरीय पावर को टच करने वाले संत थे स्वामी परमहंस जी। उन्होंने कहा ठीक है, कल सवेरे आइएगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्यों दर्शन नहीं होते और हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। स्वामी जी विवेकानंद जी सवेरे उनके पास गए, उनको नदी में नहलाने के बहाने ले गए। उस नदी में जाके उनको जब नहलाने के बहाने ले गए, उसमें उनको डुबो दिया। और डुबो दिया तो उसको 2 4 मिनट तक उसी में डुबोए रखे। जब देखा एकदम छटपटाने लग गए, तब उनको बाहर निकाला। खैर किसी तरीके से उनको लाया गया। जब स्वामी विवेकानंद जी एकदम लथपथ हो चुके थे, जब वो रिलैक्स हुए 2 4 घंटे के बाद, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि जब हमने तुम्हें पानी में डुबोया था तब तुम्हें क्या लग रहा था। वो गुस्से में बहुत ज़्यादा थे, वो समझ रहे थे ये तो संत हैं, हत्यारे हैं, हमें मारना चाह रहे थे। तो वो झल्ला के बोले लगेगा क्या, हमें तो केवल एक ही चीज़ कि हमको पानी से निकालो, और क्या हमको लगेगा। बोले बस
जिस दिन ये लगन तुम्हारे अंदर आ जाएगी उसी दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान ऐसी चीज नहीं है जो आपको इन सामान्य आंखों से नजर आएंगे। जिस दिन ये लगन और जुनून आ जाएगा उसी दिन भगवान के दर्शन होंगे। एक बात कही जाती है कि चाहो तो भगवान भी मिल जाते हैं, दुनिया का कोई काम असंभव नहीं होता। तो अब फ्रेंड्स आते हैं अपने पॉइंट पे, जिसके लिए हमने कहानी की बात किया। वो पॉइंट है जुनून। जिस दिन आपके अंदर किसी भी कार्य का जुनून आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई किस्मत, कोई भगवान आपको सफलता से नहीं रोक सकता। कैसा भी टारगेट हो, आप देखिए जिस काम को करने के लिए आप छोटी सफलता के लिए तरस रहे होंगे, कुछ लोग उसी के चरम पे बैठे हुए होंगे। चाहे जिस फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो पढ़ाई का हो, क्रिकेट का हो, किसी भी फील्ड में देखिए, जिस चीज के लिए आप छोटी सी सफलता के लिए तरस रहे होंगे उसके लोग चरम पे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि चरम उनके लिए मजाक लग रहा होगा। तो वो मजाक जो लगता है वो ऐसे हवा में नहीं लगता, उसके लिए वो दिन रात समर्पित कर देते हैं। जिस समय आप अपना टाइम कहीं पे दे रहे होंगे उस समय केवल वो अपने टारगेट में लगे हुए होंगे, अपने टारगेट के लिए मेहनत कर रहे होंगे। वो जुनून, सभी लोग एक बड़ी फेमस बात जानते हैं कि एक बार द्रोणाचार्य जो है अपने बेटे को, अश्वत्थामा को कुछ गुण सिखा रहे थे और इन सभी लोगों के लिए खेलने के लिए कहा हुआ था। अर्जुन ने वहां से देखा कि गुरु द्रोणाचार्य कुछ बातें बता रहे हो, तुरंत दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने पूछा भी कि क्या अर्जुन तुम्हें और किसी काम में मन नहीं लगता? तो उन्होंने सीधी सी बात कहा कि जिस समय गुरु शिक्षा दे रहा हो वो खेलने का नहीं होता है, कुछ सीखने का होता है। सचिन का नाम, सचिन तेंदुलकर का नाम सभी लोग जानते होंगे। जितनी प्रैक्टिस वो वहां पे करते थे, उसके अलावा रात में वो बाल को रस्सी से बांध के प्रैक्टिस करते थे। शायद 16 इयर्स में इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाला 16 साल का बच्चा, सोचिए इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, तो क्या लगन, क्या जुनून रहा होगा। पावर तो जो था वो तो था ही था। एक और बात बताते हैं, एक बार एक हमने सुना हुआ है कि एक अमिताभ बच्चन एक पिक्चर शूट कर रहे थे। वो गर्मी के मौसम में शूट हो रही थी पिक्चर, और साथ में हीरोइन जो थी वो बड़े नॉर्मल लेवल की थी। वैसे तो अमिताभ बच्चन जी की हाइट ही इतनी ज़्यादा है कि उनके आगे कोई भी हीरोइन छोटी लगेगी, लेकिन वो ऐसे भी नॉर्मल हीरोइन थी। गर्मी में शूट होने था और अमिताभ जी कम्बल ओढ़ के बैठे थे। सभी लोग जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखे, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टिव पर्सन, मिलेनियम स्टार हैं, चौंक गए। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले हमें गर्मी में शूट करना है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोचिए किस लेवल का जुनून, किस लेवल की लगन, वही होती है जो सफलता दिलाती है। जितने लोग ये बोलेंगे कि हमें मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती, हमें किसी चीज़ में सफल नहीं हो रहे हैं, उन्हें अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आप किस लेवल की मेहनत करते हैं। अगर आपको 50 kg का वजन उठाना है तो आपके अंदर ताकत भी 50 kg की होनी चाहिए, तभी आप उठा पाएंगे। नहीं, जिंदगी में कभी आपसे नहीं उठेगा। आप सांस भी लेंगे, रात में सोएंगे, कहते हैं सपने वो नहीं जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में सोने न दें। तो जिस दिन ये लगन, ये जुनून आपके अंदर आ जाएगा, केवल और सिर्फ केवल अपना टारगेट नजर आएगा, उस दिन अपने आप आपके सफलता आपके पीछे आ जाएगी। कहते हैं सफलता उनको नसीब होती है जिनके रगों में खून नहीं, सफलता का जुनून दौड़ता है, जिनकी आंखों में केवल सफलता की आग जलती है, जिन्हें दिन दिन नहीं, रात रात नहीं नजर आती है, उनको सफलता मिलती है। आप किसी भी सफल इंसान का इतिहास जाके देखिए, उसकी लगन, उसका समर्पण, उसकी मेहनत, जिसने जब तक उसने सफलता नहीं हासिल की होगी तब तक उसने दिन और रात का फर्क ही नहीं समझ में आया होगा। एक बार एक पीसी स्टाफ किया था, उसका इंटरव्यू आया था, उसने बताया पिछले 3 साल से हमने सूर्योदय ही नहीं देखा। तो ये जुनून, ये लगन ही होती है जो आपके अंदर एक समर्पण, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, इन तीनों की रूट ही ये जुनून है।
आप कभी उस काम को कर ही नहीं सकते जिसमें आपका मन ना लगता हो, और जिस काम में आपका जितना ही मन लगेगा उतना ही ज़्यादा जुनून होगा। आप एक नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए, नॉर्मल लाइफ में आप देखेंगे कोई काम आपका विशेष हो, अगर वो फंस रहा है तो आप देखेंगे आपका मन कहीं और जा कर के उसी में अटका रहेगा जब तक वो काम आप कर नहीं लेंगे। किसी प्रकार से कैसी भी ताकत, आपको कोई भी पावर लगाना पड़ेगा, आप पहले उस काम को करना चाहेंगे, और जब वो सफलता में बदल जाएगा, देखिए आप उस काम में सफल हो जाते हैं, तब जाके दूसरी चीज में मन लगेगा। यही हाल होता है लाइफ का, कि जो लोग ये बोल रहे हैं उनको रात में 8 घंटे सोने भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, और बोलते सफलता नहीं मिल रही, तो सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता जो है वो समर्पण, एक हाइट आप जो है सेक्रीफाइस, त्याग की लिमिट, ये सारी चीजें चाहती है, एक जुनून चाहती है। अगर आपके अंदर जुनून होगा तो आप किसी भी पोजीशन पे होंगे, किसी भी हाल पे होंगे, आप जब तक उस टारगेट को नहीं पालेंगे तब तक आप कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। और जिस दिन अगर आप जुनून पैदा कर लेंगे तो उस दिन सफलता भी निश्चित है। आप अगर ना भी चाह रहे होंगे तो सफलता आपके पीछे आ जाएगी। थैंक यू।